Hello students, today we are going to read the fifth chapter of our book The First Flight. We will read the first part of The 100 Dresses and it has been written by Albasor Ester. So let's start the chapter. How do we judge the people around us? हम आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं? By their money, उनके पैसे से, wealth, उनकी धन संपत्ति से, and possessions या फिर उनके पास जो भी चीज़ें हैं उनसे. और is there something of more enduring value to look for in a person? या फिर किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको जज करने के लिए उसके अंदर कुछ और एंड्यूरिंग वैल्यू, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो परमानेंट होनी चाहिए. क्या ऐसी क्वालिटीज़ को देखते हैं. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. इस स्टोरी में एक बहुत ही इमोशनल बात बताई गई है. किसके बारे में? एक पुअर यंग लड़की जिसको उसके क्लासमेट्स किस तरह से जज करते हैं. वंडा पेट्रॉन्स्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल. अब ये लड़की कौन थी? वंडा पेट्रॉन्स्की, जो एक यंग लड़की, छोटी लड़की थी, पॉलिश यानी पोलैंड से बिलोंग करती थी. हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. और वो अमेरिका के ही एक टाउन में बाकी अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ती थी. वो खुद पॉलिश थी. दीज अदर चिल्ड्रन सी वंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. ये बाकी बच्चों को वंडा बिल्कुल अलग लगती है खुद अपने आप से. बहुत तरीके हैं, बहुत कारण हैं इसके, वो हम आगे पढ़ेंगे. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. उसको कैसे ट्रीट करते थे. और ये सब पढ़ने से पहले हम देखते हैं, रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी फॉर और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. यहाँ पर द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में दिया है. यूएसए में जो पॉलिश लोग रहते थे उनके बारे में. द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608 बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी when more than 1 million Poles migrated to the United States. कहता है यूएसए में पहली बार जो पॉलिश इमिग्रेंट्स यानी कि स्थानांतरण करके लोग जब गए तो वो 1608 की बात है. बट सबसे ज़्यादा बहुत सारे पोल्स जब माइग्रेट हुए यूनाइटेड स्टेट में तो वो अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ. The Polish state did not exist at that time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. उस वक्त उनको उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता था. लाइक कौन से रशियन पोल्स हैं, कौन से जर्मन पोल्स हैं और कौन से ऑस्ट्रियन पोल्स हैं. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. कहते हैं सबसे ज़्यादा नोटेबल, सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो शिकागो और उसके सबर्ब आसपास के एरिया में रहते हैं. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. पोलैंड की कैपिटल जो है वर्षा, वहाँ तो भाई सबसे ज़्यादा पोल्स मिलेंगे ही. वो तो फर्स्ट ऐसा प्लेस हो गया जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्स मिलते हैं. और उसके बाद सेकंड जो नंबर आता है वो शिकागो का आता है. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. जैसे ज्यूज़ को, इटालियंस को, इन सबको डिस्क्रिमिनेशन मिला, इन सब के साथ भेदभाव हुआ. वैसे ही पॉलिश के साथ भी यूएसए में भेदभाव होता था. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, 2000 में, सन 2000 में यूनाइटेड स्टेट में जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो क्या पाया गया कि 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English or 0.25% of the US population. USA की टोटल पॉपुलेशन का 0.25% क्या बोला जाता है, पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है. और आप कह सकते हो कि जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें से ये 1.4% बनता है. तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही था कि वंडा पेट्रॉन्स्की कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी. और आगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. टुडे मंडे, वंडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. आज मंडे का दिन था, वंडा अपनी सीट पर नहीं थी. बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस. पर उसकी एब्सेंस को किसी ने नोटिस नहीं किया. यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन, ये दो लड़कियाँ जिन्होंने सारा मजाक शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. यूजुअली वंडा सेट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. कहता वंडा प्राय कहाँ बैठा करती थी? इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट,
लास्ट सीट से नेक्स्ट सीट, यानी कह सकते हो सेकंड लास्ट सीट पर बैठती थी। इन द लास्ट रो इन रूम 13, रूम नंबर 13 की लास्ट रो, लास्ट लाइन की सेकंड लास्ट सीट पर वो बैठती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे का कोना था वहाँ जहाँ ये बैठती थी। वेर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, वहाँ वो लड़के बैठते थे जो रफ थे, यू कैन से हु डिड नॉट स्टडी एंड हु डिडंट गेट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, वो लड़के वहाँ बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे का कोना था ये। वेर देर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरों की आवाज़ आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, सबसे ज़्यादा रोर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी की आवाज़ें आती थी। वेर एनीथिंग फनी वॉज सैड, कोई अगर हंसी की बात कह देता था सबसे ज़्यादा तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ वहीं से आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर सबसे ज़्यादा गंदगी भी उसी कोने में मिलती थी। वेंडा डिड नॉट सिट दर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वेंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी उन लड़कियों की तरह रफ थी, शोर शराबा करती थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके अपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो तो बिल्कुल शांत थी। एंड रेयरली, और बहुत मुश्किल से, सेड एनीथिंग एट ऑल, वो कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, किसी ने उसको तेज हंसते हुए तो कभी सुना ही नहीं था। सम टाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी वो अपने लिप्स को, अपने मुंह को थोड़ा सा ट्विस्ट करती थी, मोड़ती थी, इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, थोड़ी सी टेढ़ी मुस्कुराहट में। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं हंसती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वंडा सेट इन दैट सीट, कोई नहीं जानता था वंडा वहाँ क्यों बैठती है। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स, बस इतना सबको पता था कि वो बोगिन्स हाइट्स नामक एक जगह से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे, देवर केक्ड, देवर कवर्ड विद ड्राई मड, वो सूखी मड से, कीचड़ से उसके पैर सने हुए होते थे, स्मियर्ड होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कमरे के कोने में जब एक बार जाकर बैठ जाती थी तो फिर कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स, या तो वो उसके बारे में स्कूल से बाहर सोचते थे। एट नून टाइम, दोपहर में, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या तो स्कूल आते थे सुबह सुबह तब, या स्कूल से जाते वक्त ही वो उसके बारे में सोचते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब 2 लड़कियां, 3 लड़कियां या इससे ज़्यादा लड़कियां मिलकर स्कूल के आंगन में से जा रही होती थी हंसते हुए, बातें करते हुए। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, तब वो कभी कभी वेंडा का वेट करते थे। टू हैव फन विद हर, किस लिए? उसका मजाक उड़ाने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, मंडे को वेंडा नहीं आई थी, अगला दिन ट्यूसडे था। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, उस दिन भी वो स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस दिन भी। बट ऑन वेंसडे, पर वेंसडे को क्या हुआ? पैगी एंड मैडी, ये जो 2 लड़कियां थी, मैडलीन को ही मैडी का है, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स, ये दोनों वहाँ बैठती थी आगे जहाँ पर अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चे बैठते थे। एंड वो डिडंट ट्रैक इन अ होल लोट ऑफ मड, ट्रैक मीन्स वॉक, जिन बच्चों को कीचड़ में से चलकर नहीं आना पड़ता था वंडा की तरह, वो आगे बैठते थे। डिड नोटिस दैट, अब पैगी और मैडी ने वेंसडे को नोटिस किया दैट वेंडा वॉजंट देयर, कि वेंडा आज एब्सेंट है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल की सबसे मशहूर लड़की। शी वॉज प्रिटी एंड शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली, उसके बाल करली थे, घुंघराले थे, उसके पास बहुत सारी सुंदर ड्रेसेस थी, वो खुद भी सुंदर थी। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और रीज़न क्या था? पैगी और मैडी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस क्यों किया? क्योंकि वेंडा की वजह से वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, उन्होंने वेंडा का खूब वेट किया। टू हैव सम फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो आई ही नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वो उसका मजाक उड़ाने के लिए प्राय उसका इंतज़ार किया करती थी। अब देखिए आगे, वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वेंडा पेट्रोन्स्की, रूम नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों का ऐसा नाम नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम इजी थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एक लड़का था जिसका नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, लोगों को लगता था ये नाम फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, पर वेंडा पेट्रोन्स्की जितना फनी ये भी नहीं लगता था उनको। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन, अकेली स्कूल आती थी। एंड वेंट होम अलोन, अकेली ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा एक फेडेड का मतलब डिसकलर्ड, जिसका रंग उड़ा हुआ था, ऐसी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी।
दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसको फिट भी नहीं थी। इट वॉज क्लीन, साफ होती थी वो ड्रेस, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, पर उस ड्रेस को देखकर लगता था कि उसको बहुत अच्छे से कभी प्रेस नहीं किया गया है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, बट बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो लड़कियां उसको स्कूल के आंगन में सराउंड करके, सर्कल करके, घेर कर खड़ी हो जाती। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होप्स कोच, वो वहाँ खड़ी होके छोटी छोटी लड़कियों को होप्स कोच, पकड़म पकड़ाई के जो एक फर्श पर वो स्क्वायर्स बनाकर और फिर उसमें जंप करके जो गेम खेलते हैं उसको होप्स कोच बोलते हैं। तो जब छोटी छोटी लड़कियां होप्स कोच खेलती थी तो ये वेंडा खड़ी होकर उनको देखने लगती थी और बाकी लड़कियां आकर उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती थी, उसको सराउंड करके ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड, उस सख्त से ग्राउंड पर। वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर, पैगी उसको बहुत ही कर्टियस, बहुत पोलाइट मैनर में पैगी उसको बोलती, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसून। मिस मैसून उनकी क्लास टीचर थी, जैसे अपनी क्लास टीचर से पोलाइटली बिहेव करती थी वैसे ही पैगी बहुत पोलाइटली वेंडा से कहती, वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपनी एक फ्रेंड को नज मतलब थोड़ा सा पुश करते हुए, कोहनी से थोड़ा धकेलते हुए कहती, टेल अस, वेंडा बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, वेंडा हमें बताओ कि तुम्हारे क्लोजेट में तुमने हमें बताया था कि कितनी ड्रेसेस हैं, जरा फिर से बताना एक बार। और वेंडा का क्या जवाब होता, 100, वेंडा वुड से, वेंडा कहती मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, इनक्रेडुलसली का मतलब अनबिलीविंगली, जैसे विश्वास नहीं हुआ उसकी इस बात पर, सारी लड़कियां एकदम में एक्सक्लेम्ड करती, सरप्राइज से कहती 100 ड्रेसेस हैं। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग होप्स कोच एंड लिसन, वो छोटी छोटी लड़कियां जो होप्स कोच खेल रही होती थी वो भी चुपचाप खड़ी होकर सुनने लगती। या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइन में लगा रखी हैं मेरी क्लोजेट में, वेंडा बोलती है। एंड देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके पतले पतले होठ साइलेंट हो जाती, वो चुप हो जाती उन होठों को बंद करके। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क, आई बेट सेड पैगी, पैगी कहती कि कैसी हैं वो ड्रेसेस, ऑल सिल्क, सारी रेशम की होंगी, आई बेट मैं शर्त लगा सकती हूँ, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सभी सिल्क की हैं, सभी कलर्स हैं, वेलवेट टू, मखमल की भी हैं, या वेलवेट टू, हाँ मखमल की भी हैं, 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, वेंडा अपनी बात को रिपीट करती, स्टॉलिडली का मतलब विदाउट शोइंग एनी एक्सप्रेशन और फीलिंग ऑन हर फेस। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी ड्रेसेस मेरी क्लोजेट में लाइन में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर लड़कियां उसको जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, और वेंडा ज़्यादा दूर नहीं गई होती थी उससे पहले ही, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती, यानी उसका मजाक उड़ाने के लिए। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, 100 ड्रेस कैसे हो सकती हैं, ऑब्वियसली, इट वॉज सर्टन, श्योर, ये सबको पता था कि उसके पास वही एक ब्लू कलर की ड्रेस थी जो वो रोज पहनती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, फिर वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी थी इसके पीछे। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने जूते हैं तुमने बताया था। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरे पास 60 पेयर्स हैं, सारे लाइन में लगे हुए हैं मेरी क्लोजेट में। क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और ये जूतों की बात सुनते ही सारी लड़कियां चिल्लाती, एक्सेजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर, पोलाइटली बहुत पोलाइटनेस के साथ बढ़ा चढ़ाकर उसको ग्रीट करते हुए, जैसे उसकी बात का वेलकम करते हुए कहती, ऑल अलाइक, क्या सारे जूते एक से हैं। ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, नहीं हर पेयर अलग तरह का है, सभी रंगों के हैं और सारे के सारे लाइन में लगे हुए हैं।